नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें मेरा। दैनिक लोक सदन के संपादकीय पृष्ठ पर आपका स्वागत करते हुए आज बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आगामी 14 तारीख के प्रवास और आदिवासी वोट पर उनकी निगाह, साथ ही बड़े नेताओं के साथ आदिवासी समाज के रूबरू होकर के अंदर खाने चर्चा। परिणाम स्वरूप 29 वह सीटें जिन पर आदिवासी समाज का आधिपत्य है, प्रभाव है, उनके खेल को लेकर के। जी हाँ, इस सब पर हम चर्चा करें। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह बुलेटिन देखने के बाद अपने वक्तव्य को दर्ज करें। दोस्तों, आज चर्चा आम है कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का छत्तीसगढ़ प्रवास होने जा रहा है। जो खबरें छनकर आ रही हैं उसके आधार पर हम आपसे चर्चा करते हुए बताना चाहते हैं कि इस सब के पीछे की राजनीति क्या है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बहुत पास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक बड़ा कद है देश और दुनिया में, उस बिना पर अगर हम विश्लेषण करें तो पाते हैं कि छत्तीसगढ़ एक छोटा सा सूबा है जहां भाजपा को विजय प्राप्त करना कोई बहुत बड़ा कोई खेल नहीं है। ऐसे में उनकी निगाह और गृह मंत्री अमित शाह की जो दृष्टि है वह यह है कि 23 के समय में किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहां लानी ही होगी। इसी तारतम्य में हम आपको बताते चलें कि 14 तारीख को प्रधानमंत्री का जो प्रवास होने जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, तो वहां अंदर खाने कुछ आदिवासी बड़े नेताओं के साथ उनकी आमने सामने की बातचीत होने की बातें छनकर आ रही हैं, जिसका सार यह है कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में 29 सीटों पर प्रभुत्व अनुसूचित जनजाति का है। ऐसे में जीत का एक बहुत बड़ा जो आधार है वो इन सीटों के माध्यम से ही निकलता है। हम सरल शब्दों में कहें तो सत्ता इसी रास्ते से 29 सीटों से निकल करके किसी पार्टी के पास आती है। और सच तो यह है कि इन सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व 18 में सामने आया। परिणाम स्वरूप भूपेश बघेल की सरकार बन गई और उसके पीछे उसके आगे अगर विश्लेषण करें तो पाते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के 15 सालों के 3 कार्यकाल के दरमियान इन सीटों पर लगातार भाजपा को जीत मिलती रही। परिणाम स्वरूप भाजपा सत्ता में आती रही, चाहे वो बस्तर की सीटें हों या फिर सरगुजा की। लेकिन 18 में पूरा पासा ही पलट गया और सरगुजा बेल्ट की अधिसंख्य आदिवासी अनुसूचित जनजाति की सीटें कांग्रेस के पाले में चली गईं। परिणाम स्वरूप भाजपा मुंह ताकते रह गई। अब सार संक्षिप्त यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 14 को अब आगामी समय में सितंबर में आ रहे हैं और वे इस जुगत में हैं कि किसी भी तरीके से चाहे गोंडवाना पार्टी को तोड़ना पड़े या फिर सर्वजन जो आदिवासी समाज है जो 50 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर रहा है, उसके कुछ नेता कार्यकर्ता हैं बड़े, उन चेहरों के साथ संवाद करते हुए
भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत दे दी जाए, ऐसी ताकत मिल जाए कि 23 के समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो। यह पीछे का समीकरण आज की तारीख का एक बड़ा सच है जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अब देखना यह होगा कि घोड़वाना के कौन से चेहरे प्रधानमंत्री से मिलते हैं और आदिवासी समाज के कौन से वो नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करके आदिवासी समाज के वोटों को तोड़ेंगे, भीतरघात करेंगे और फिर भाजपा सत्तासीन हो जाएगी। यह बुलेटिन आपको कैसा लगा? आपसे एक बात पुनः विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, क्योंकि सवाल है छत्तीसगढ़ के प्रारब्ध का। सेवा जोहार के साथ एक बार पुनः नमस्कार, अभिवादन।